उस समय दशरथ जी ने कहा, भयउ विकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा, सोतन राखी करव में कहा, यही न प्रेम पन मोर निवास। रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जाने की लखन पुहार घूवर, पितु हित चित चातक जल भर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु पर हरि रघुवर राव गए सुरधाम। पुत्र के बहाने से अजामिल जैसा महापातकी पुत्र के बहाने से नारायण नाम उच्चारण करके उत्तम गति प्राप्त कर सकता है। तो जहां साक्षात पुत्र के रूप में श्री सीताराम जी का, लक्ष्मण जी का स्मरण किया गया हो, वहां क्या अधोगति की संभावना है? बोलिए, संभव ही नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस गावा। जीवित रहने का फल भी उनको मिला, और जियत राम बद विधु बदन निहारा, राम विरह करी मरण संहारा। राम जी के विरह में अपने प्राणों का त्याग करके अपने मृत्यु को भी सुधार लिया। हम नाम नहीं लेंगे। वृंदावन में एक परंपरा विशेष के महानुभावों ने एक पुस्तक में लिखा, बोले शंकर जी, कि राम राम लेने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? बोले दशरथ जी जो भगवान के पिता हैं, उन्होंने 6 बार राम नाम का उच्चारण किया मरते समय। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, 6 बार हो गया। तनु परि हरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। कहना चाहिए राव गयो प्रभुधाम, पर प्रभुधाम तो नहीं गए, वो सुरधाम का अर्थ है स्वर्ग गए। इसलिए राम नाम लेने से मोक्ष नहीं, कृष्ण नाम लेना चाहिए, अमुक नाम लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने पुस्तक में लिखा। उसका खंडन भी हुआ, विरोध भी हुआ। हमारे महाराज जी के पास भी आकर लो, महाराज इनका खंडन बंडन के काम में हम नहीं पड़ते हैं। किसी के ऐसा लिख देने से राम नाम की महिमा तो कम हो नहीं जाएगी। पर यहां राव गयो सुरधाम, इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है, ये 6 बार जो राम नाम है ना, ये परम परम मोक्ष का प्रतीक है। हमारे देह में 6 चक्र हैं। कितने चक्र हैं? मूलाधार से लेके सहस्रार चक्र तक हमारे देह में 6 चक्र हैं। और सहस्रार चक्र से जब प्राणोत्सर्ग होता है तभी मोक्ष होता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। मूर्धानम अविनिश्रितैका,
75 करोड़ नाड़ियां हैं, उनमें 75 लाख प्रधान हैं, और उनको सूक्ष्म करने पर 75,000, फिर उनको और कम करने पर 100, और 100 का अंतर्भाव 3 में होता है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। 100 का अंतर्भाव 10 में होता है, 10 का अंतर्भाव 3 में होता है, और 3 का अंतर्भाव 1 में होता है, सुषुम्ना। तो सुषुम्ना मार्ग से जब प्राण का उत्क्रमण होता है तब मोक्ष होता है, और वो सुषुम्ना ही एकमात्र ऐसी नाड़ी है जो सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। तो राम एक चक्र का भेदन हो गया, राम दूसरे चक्र का भेदन हो गया, राम तीसरे चक्र का भेदन हो गया, राम चौथे चक्र का, 5वें चक्र का आज्ञा चक्र का भेदन हो गया, और राम सहस्रार चक्र का भेदन हो गया। महान सिद्ध योगी के समान दशरथ जी भगवत धाम गए। वे अभागे जीव हैं, नारकीय पतित जीव हैं, तो राम नाम की महिमा की उपेक्षा करते हैं कि 6 बार राम नाम लेकर वो मोक्ष प्राप्त नहीं किया। अरे भाई ध्यान पूर्वक सुनिए, दशरथ जी का मनोरथ है कि मैं अपने नेत्रों से श्री राम जी का राज्याभिषेक देखूं, और भगवान का नाम है भक्त वांछा कल्पतरु। क्या है? अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने में भगवान कल्पवृक्ष हैं। कल्पवृक्ष नहीं, कल्पवृक्षों के उद्यान हैं। आराम कल्पवृक्षाणाम, रोम रोम कल्पवृक्ष है उनका, जो अपने भक्त की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करते हैं। वे क्या भला अपने पूज्य पिताजी की इतनी सी इच्छा कि वे मुझे राज सिंहासन पर बैठे हुए देखना चाहते हैं, क्या इसको वो पूरा नहीं करेंगे? है? अब हमको यहां से हमको वृंदावन जाना है, यहां से हमको, आज हमको नहीं जाना, हम तो जा रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, हम तो दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन एक उदाहरण दे रहे हैं कि हम जैसे मान लो हमको यहां से वृंदावन जाना है, और यहां से वृंदावन की दूरी तो कम है, लेकिन एक उदाहरण दे रहे हैं। मान लो यहां से वृंदावन की दूरी इतनी दूरी हो कि हम 12-15 घंटे चलें तब वृंदावन पहुंच पाएं, और हम यहां से बाई रोड चल पड़े। अब पहुंचते पहुंचते रास्ते में अमुक शहर मिला, अमुक शहर में शाम हो गई। अब ड्राइवर बेचारा कितना चलेगा, हम भी थक गए, ड्राइवर भी थक गया, तो हमने विचार किया कि भाई यहां हमारा कोई प्रेमी परिचित है क्या। तो उस शहर में पूछा अपने परिकर से, कोई हमारा भरे? बोले हाँ, निखिल रहते ना वहां, ब्राह्मण है, तिवारी हैं, वो रहते हैं, चलो भाई उन्हीं के घर चलते। पहुंच गए उनके यहाँ। अरे महाराज हमारा तो भाग्योदय हो गया, घर में गंगा जी आ गई, आओ आओ महाराज, सब तैयारी हो गई। रात भर रुके, खाए पिए, विश्राम किए, सवेरे फिर वाहन में बैठे, फिर हम पहुंच गए वृंदावन। तो ये क्या माना जाएगा? हम वृंदावन नहीं पहुंचे ये माना जाएगा क्या? प्रकृति मंडल को पार करके दशरथ जी को जाना है, और दशरथ जी को राम जी के राज्याभिषेक का दर्शन करना है, और वहां जाने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वहां जाकर लौटना नहीं है, तो राम जी अपने पिता की इच्छा कैसे पूरी करेंगे? तो बोले आपके घनिष्ठ दोस्त हैं, मित्र हैं देवराज इंद्र, जो आपको अपने बराबर आसन पर बिठाते हैं, आप कुछ दिन वहां रह जाइए, रावण मार के हम अयोध्या आ रहे हैं, फिर चक्रवर्ती रूप में हमारा दर्शन करके फिर साकेत धाम चले जाना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
अब देखिए आचार्य जी, यहां के तो हो गए 14 वर्ष, और स्वर्ग के कितने हुए? यहां के हुए 14 वर्ष और स्वर्ग के हुए 14 दिन। नहीं है ये बात समझ में? हम लोगों का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन। तो 14 वर्ष का मतलब क्या हुआ? 14 दिन। तो इतनी लंबी साकेत तक जाने की यात्रा दशरथ जी को करना है। 14 दिन राम जी की इच्छा से अपने मित्र के यहां रह गए, तो क्या आपके ऊपर वज्रपात पड़ा? और जब राम जी ने रावण वध कर दिया, पक्का हो गया राम जी का राज्याभिषेक, तो महाराज युद्ध के मैदान में भी देवताओं के सहित दशरथ जी आए हैं और वहां भगवान से मिले हैं। और इसके बाद वहां क्यों आए? वहां आना जरूरी था, क्योंकि राम राज्य की जननी माता कैकेयी हैं। कैकेयी न होती तो धरती पर राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता था। राम राज्य की संस्थापिका मध्यमांबा, स्वरूपांबा, परम मनस्विनी, परम श्री राम भक्ता कैकेयी राम राज्य की जननी। और दशरथ जी ने कैकेयी का त्याग कर दिया है। राम जी के मन में बड़ी टीस है। रावण वध के बाद दशरथ जी आए तो कहा, आपने जो हमारी मझली मां का त्याग कर दिया है, मेरी प्रार्थना है, मेरी याचना करता हूं, आप उसको वापस ले लें। मेरी मां ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की। आपको इस रहस्य का ज्ञान अब न हो, ऐसी बात नहीं है। तो इस वचन की वापसी होवे और राम राज्याभिषेक में दशरथ जी सम्मिलित हो, उसमें कैकेयी भी सम्मिलित होगी, तो उनके मन में अन्यथा भाव न आवे। ये कितना बड़ा कार्य था और यह कार्य भगवान के संकल्प से संपन्न हुआ। इसलिए तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। अब बात ध्यान में आ गई, राव गयो सुरधाम। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।